वैसे तो हमारी ज़िंदगी नॉर्मली चल रही होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके दिनों में एक स्पेशल डेज़ आ जाते हैं। अब ये वाले स्पेशल डेज़ हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ में ये डेज़ आते हैं तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लेते हैं। अब बेसिक थॉट्स की बात करूँ तो मेरी और पेपरों की कभी भी कहानी नहीं बनी है। वो इसलिए क्योंकि पेपर और मैं हमेशा अपोजिट चलते हैं। क्योंकि अब मेरे हाथ में थोड़ी सी पेन भी है, तो पेन की वजह से पेपर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता हूँ। और आज मेरे दोस्तों ने काफ़ी हंगामा डाला हुआ था। फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी काफ़ी ठीक ठाक चल रही है और हम लोग जहाँ पे भी इंजॉयमेंट के लिए सीन बना रहे होते हैं वो सिस्टम भी ठीक ठाक है। हम सब ने तैयारी की वहाँ पे पेपर की, और पेपर की तैयारी करने के बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए। अब हम लोगों ने सबसे पहले रूल ये बनाया था कि जो भी पेपर देकर आएगा, पहले आएगा या बाद में आएगा, बाहर आने के बाद कोई भी पेपर की बात नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हम कितने पानी में और कितने नहीं। तो इस वजह से हम हमेशा से डिस्कशन से दूर रहते हैं, और स्पेशली पेपर की डिस्कशन से। लेकिन अगर हम पेपर की डिस्कशन करते हैं तो हमें लगता है हमने ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया। अब क्योंकि वो बहुत ही लाइक्स वाइक स्टूडेंट हैं, तो मैं उनके साथ कम्युनिकेशन थोड़ी करता हूँ। अगर मैं थोड़ी कम्युनिकेशन ना करूँ तो मुझे भी अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है कि यार मैं तो नहीं, मैंने पेपर सही किया है या नहीं किया। ऑल दो मुझे अपने ऊपर तो बिलीव होता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। अब जब मैं घर आया तो ये सारे का सारा दिन चल रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मेरा ब्रेन भी मुझे यही कह रहा है कि तूने पेपर अच्छा दिया, और मेरा दूसरा ब्रेन मुझे कह रहा है पेपर अच्छा नहीं दिया। तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, पेपर तो हो गया ना, बस यही बहुत बड़ी बात है कि पेपर हो गया। और अगर पेपर नहीं ना होता तो टेंशन होती, और अगर टेंशन होती ना तो फिर डांट पड़ती, और अगर डांट पड़ेगी ना तो फिर निज़ाम ख़राब हो जाएगा। बट फ़िलहाल सूरज गरूब हो रहा है और हमारे पास टाइम थोड़ा होता है इस वक्त। स्पेशली सुबह के टाइम पे बिल्कुल वीडियो नहीं बना रहा होता हूँ, पता नहीं क्यों, टेंशन वेंशन हो रही होती है शायद। ये ले जी, हमारे साथ पेपर इख्तिताम करने के बाद बट साहब, लेकिन हमारे ने शर्त ये रखी थी कि पेपर देने के बाद कोई भी पेपर के ऊपर सवाल नहीं करेगा। और ये हमारा ये बंदे का पेपर अच्छा हुआ, लेकिन बताना नहीं चाहता। पेपर देके करना भी नहीं चाहिए, नहीं ना करना चाहिए, हम भी नहीं करेंगे। अब ऐसा है कि मुझे प्रॉपर वीडियोस बनाने का थॉट्स आने चाहिए, लेकिन नहीं आता है। मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ तो चैट जीपीटी मुझे बोर करना स्टार्ट कर देती है इस मामले में। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आप लोगों की हेल्प ली जाए। आप मुझे हमेशा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का टॉपिक बताया करेंगे, एंड आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। बाय द वे, हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और आज की कहानी हमारी रिलेट करी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम एक ऐसी टेंशन जो कि इंसान को हमेशा से बहुत तंग करती आई है। अब ये टेंशन तब ज़्यादा हो जाती है जब आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। अब हम वो इंसान हैं जिनको पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद है, और पेपरों के दौरान इतने सिलेबस खोल के पढ़ना पड़ता है। जितना भी चाहें पढ़ भी लें तब भी पेपर में भूलना होता है, और जब पेपर में भूलना होता है तो निज़ाम ख़राब होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी में हमने काफ़ी इन्जॉय किया। मेरे दोस्त जो मेरे साथ बैठे हुए तैयारी कर रहे थे, हम लोग काफ़ी बेटर तैयारी कर रहे थे, और वीकेंड हमारा जो एग्ज़ाम में गुजरा वो काफ़ी अच्छा था। उसकी कहानी आपके साथ शेयर है। मसरूफ़ ज़िंदगी, और जो हमारा पहला 2 पेपरों के साथ हमारे साथ ये सारे बंदे बैठे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं। नहीं भाई, तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। रश लगा हुआ है हमारे पास फ़िलहाल। ये बहुत सीरियस हुआ है आजकल पढ़ाई के मामले में, बट सब खैरियत है, इतने सिंसियर हुए हुए पढ़ाई के साथ। यार अबू ने क्या, पढ़ोगे तो वरना रक्षा ले दूँ। अब्दुल्ला भी सीरियस है, मुनीब भी सीरियस है। ये हमारे मस्तूर भाई कैसी तैयारी है? मुझे बहुत तैयारी है। बहुत दो यार बेचारे। हम लोग अपने टूटे फूटे और से ही पेपर लिख लिया, लेकिन अभी दर्द करने लग गया दोबारा से। इतना ज़्यादा नहीं ना लिख सकते अभी। सर ने बोला था कि 5 दिन आराम करना है, लेकिन मैंने 5 दिन के पहले दिन ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया आराम को। बाकी हमारी स्टोरी में कुछ खास चेंजिंग नहीं है, बस चेंजिंग है तो ये थोड़ा सा हेयर स्टाइल हमने चेंज किया है। अब क्योंकि हमारा आज पेपर लेट स्टार्ट हुए थे और उसकी वजह से हम लेट ही घर जा रहे हैं। अब क्योंकि हमें जल्दी घर जाना है, क्योंकि वीडियो बनानी है, उसके बाद 2-3 और काम है वो भी मुकम्मल करने हैं, तो हम जल्दी पहुंचते हैं घर पे, अदरवाइज़ लेट हो जाएंगे। और बाकी हमने जो भी बात करनी है अब वो थोड़े टाइम के बाद ही करते रहेंगे, क्योंकि अब मेरे पास टाइम ज़्यादा है और थोड़ा सा काम भी ज़्यादा है। वो काम और टाइम दोनों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरे को एक बैड हैबिट हो चुकी है, और वो है स्क्रॉलिंग की।
इतनी ज़्यादा स्क्रॉलिंग कि मुझे इर्द गिर्द के माहौल से भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, और जितना भी मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ उतना मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया। अब मैंने अपने आप से बोला है कि क्यों ना बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर मुझे याद आया बुक रीडिंग का क्या फ़ायदा जब हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्क्रॉलिंग पे मिल रही है। अब स्क्रॉलिंग पे मेरे लिए वही चीज़ें आती हैं जो मुझे पसंद होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं। स्क्रॉलिंग भी कभी कभी बोर होने लग गया, और फेसबुक का तो आपको पता ही है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाने का माहिर है जो कि यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, लेकिन अब फेसबुक पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंस्टा पे रिस्ट्रिक्शन है, तो जो लोग इंस्टा यूज़ करते हैं उनके लिए गुड है, लेकिन जो मेरी तरह फेसबुक यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा मैं किस मामले में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बैठे हुए थे, अब सूरज जो है ना काफ़ी हद तक रूह हो गया। सूरज की कहानी बहुत ही कमाल की है। सूरज हमें कहता है कि यार अगर आप मेरे साथ टाइम गुजारे हैं तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम दूंगा, लेकिन फिर हमें याद आता है टाइम हमारे पास थोड़ा कम होता है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक डिज़ाइन लगाया। अब ऐसा है कि हमें अपनी लाइफ को ग्रो अप करना है, और लाइफ को ग्रो अप करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी, और वो रिस्ट्रिक्शंस हमेशा हमसे दूर रहेंगे। अब जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती जाएंगी वैसे वैसे निज़ाम भी ठीक ठाक हो जाएगा। आज हमारा सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है और ये हमारे हाथ से गिर गया, तो हमें इसको भी लगाना होगा, अदरवाइज़ हमें डांट पड़ेगी, और डांट खाने के भी मूड में भी नहीं है। और जब तक डांट आती है ना तब तक निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो फ़िलहाल हम नीचे चलते हैं, 2-3 काम है वो भी करते हैं, और साथ साथ आपको कहानी भी सुनाते हैं। देखा है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती है, हमारे काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, और जैसे जैसे काम निज़ाम गुड होता जाता है साथ ही बर्डन ज़्यादा होने लग जाता है। मैंने अक्सर नोट किया है कि जैसे जैसे इंसानी ज़िंदगी में काम ज़्यादा होते हैं बर्डन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं इंसानी ज़िंदगी में जो इंसान नहीं बताना चाहता। मैं भी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी और उनकी कहानी काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल मैं जो आज बात करने वाला हूँ और वो ये है कि पहले ये पानी बंद कर लें। पानी हुआ है, तंग कर रहा है ना, शोर वोर डाल रहा है, तो फिर मज़ा नहीं आता है। मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, और वो पानी मुझे कह रहा है नहीं अभी तो मैंने सिस्टम शुरू किया और तो अभी से ख़राब कर रहा है। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा तो फिर सिस्टम ख़राब हो जाएगा। खैर, मैं जो चीज़ बात शेयर करने वाला था वो ये कि यार एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं हमारे, और अब हम बिल्कुल टोटली फ्री हैं। 2 दिन हमने इन्जॉय करना, उसके बाद फिर से यूनिवर्सिटी चालू। अब यूनिवर्सिटी के बाद एक नया सिस्टम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जमा कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन शेयर होने के बाद जमा हो जाएगी, हम आपके साथ एक नई कहानी शेयर करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो कहानी एक आम आदमी की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, और जैसे जैसे रिलेट करने से इंसानी ज़िंदगी बेहतर होती जाती है, वैसे ही जब मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी भी मज़ीद बेहतर होने लग जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हमें एक छोटा सा काम करना है, और वो है रेस्ट करने का, क्योंकि सर्दी हो गई है ज़्यादा, और अगर हम ऐसे घूमते रहते हैं ना तो ठंड लगती है। बट फ़िलहाल हम कल एक नई कहानी शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बोरियत थी, बट जैसे जैसे बोरियत है ना ऑटोमेटिकली गुड होना स्टार्ट होती। तो चलिए आज की कहानी को यहाँ पे एंड करते हैं। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट